हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्जाम का एक प्रैक्टिस पेपर है जिसे इशू किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने। और पहला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62 -37 -12 इज। इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। -62 आपको -37 करना है। -62 में प्लस किया 10, -52 होगा। एक और 10 से -42 होगा, 37 करना है। -41, 40, 39, 38, 37। 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25। -62 में अगर हम ऐड करें 25 तो आंसर आएगा -37। अब -37 में अगर 25 ऐड करें तो एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि -37 ग्रेटर है 25 से। और ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। 7 - 5 इज़ 2, 3 - 2 इज़ 1। -12 बिल्कुल सही है। अब -12 में प्लस करते हैं 25 तो हमें मिलेगा नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर है नेगेटिव से, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। 5 - 2 इज़ 3, 2 - 1 इज़ 1। आंसर इज +13। नेक्स्ट नंबर 13 होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये तो ट्रू है, जब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं 4 + 2, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ये भी ट्रू है। 2 अगर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। Next is when a positive integer and a negative integer is added, we always get a negative integer. ये false है। इसे जो प्रीवियस एग्जाम्पल था इसमें हमने देखा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था, आंसर नेगेटिव आया। यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था तो आंसर पॉजिटिव आया। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में डिपेंड करता है कि किस साइन के आगे ग्रेटर नंबर है, उसी का ये आंसर होता है। जैसे -62 ग्रेटर था 25 से तो आंसर नेगेटिव है, 25 ग्रेटर था 12 से तो आंसर पॉजिटिव है। तो ये नहीं होता हमेशा। सी ऑप्शन रॉन्ग है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होता है, -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इनमें से कौन बाकियों से डिफरेंट है? -+20, 20 + -25। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 20 + माइनस इज -25, 20 - 25, माइनस के नंबर्स ग्रेटर है, आंसर होगा -5। नेक्स्ट इज -37, -+32। यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर ग्रेटर है, आंसर यहाँ पर भी -5 है। नेक्स्ट इज -5 × -1 प्लस 5 1 इज 5, ये +5 है। 45 बाई -9, 45 डिवाइडेड बाई -9। नेगेटिव नंबर जब भी हो डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं रैशनलाइज करके। 9 5 = 45, आंसर इज -5। तो इन तीनों के आंसर्स -5 है, ये डिफरेंट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12। एक नंबर का 3/4 12 है, देन द नंबर इज। तो नंबर क्या है? मान लीजिए नंबर x है, लेट द नंबर बी x। नाउ 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ इंटू x इज 12 इक्वल टू 12। x क्या होगा? 3/4 को RHS में लेकर जाएंगे। 4 जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ। और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ वो डिनोमिनेटर में जाएगा, वो डिवाइड करेगा 12 को। 3 4s are 12, 4 4s are 16. So x is equal to 16. B option is correct. Next is a ribbon of length whole 5 1/4 meter is cut into small pieces each of length 3/4 meter. Number of pieces will be. एक होल 5 1/4 मीटर का रिबन था आपके पास, आपने उसको कट किया 3/4 मीटर के पीसेज में, 3/4 3/4। क्वेश्चन है कि कितने पीसेज बन सकते हैं। थोड़ा स्केल डाउन करते हैं क्वेश्चन को, एक नेचुरल नंबर्स पर लेकर आते हैं। मान लीजिए रिबन की लेंथ होती है 12 मीटर और आपको उसे 3 मीटर के पीसेस में कट करना होता, तो कितने पीसेस बनते? 4 आंसर कैसे आएगा? जब आप 12 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 4s are 12। कहने का मतलब है आपको होल 5 1/4 को डिवाइड करना है 3/4 से, तब आपको नंबर ऑफ पीसेस मिलेंगे डिवाइडेड बाई 3/4। मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। 5 4s are 20 + 1 21/4, 3/4। 21/4 डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और इसका इन्वर्स होगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 7s are 21, आंसर इज 7। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ द डेटा 3 4 5 6 7 3 4। ओके, जब भी मीडियन फाइंड हमें करनी होती है, सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो 3 3 सबसे पहले आएंगे, देन 4 4 एंड 5 6 7। अब इनमें जो सबसे बीच में जो नंबर है, मिडिल वैल्यू आपको देखनी है। तो 3 नंबर्स इधर है, 3 इधर है, सेंटर में है 4, तो मीडियन है 4। नेक्स्ट इज 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 1। एक नंबर के 1/3 से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया। नंबर मान लीजिए x है, x के 1/3 से, x/3 से सब्ट्रैक्ट किया 1 को, माइनस किया 1 को, तो आंसर आया है इट गिव्स 1। आंसर है 1। द नंबर इज, नंबर क्या है? सो पहले 1 को RHS में लेकर जाएंगे। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 ऑफ अ नंबर गिव्स 1। ओके, x/3 इज इक्वल टू 1 + 1, x/3 इज इक्वल टू 2। सो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 × 2, x इज इक्वल टू 3 2 = 6 6। नेक्स्ट इज द इक्वेशन हैविंग -3 एज द सोल्यूशन इज। इनमें से किस इक्वेशन का सोल्यूशन -3 है? सो x + 3 = 1, x = 3 RHS में जाएगा, 1 - 3, x = -2, ये तो नहीं है। 8 + 2x = 3, पहले 8 जाएगा RHS में, सो 2x इक्वल होगा 3 - 8 के -5, -5/2, ये भी नहीं है। इसमें 10 जाएगा RHS में, 3x = 1 - 10, -9, -9/3, 3 3s are 9, ये आंसर है। सी ऑप्शन, जिसका आंसर है -3 सोल्यूशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स के 2 पेयर्स हो सकते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में सी पहले आता है, उसका सम कम होता है। सप्लीमेंट्री एस बाद में आता है, इसलिए 180 होता है, डबल होता है। तो कौन से पेयर सप्लीमेंट्री है, मतलब किन पेयर्स का सम 180 है? इनका तो सम 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। 120 है, ये भी नहीं है। ये 181 हो गया, ये भी नहीं है। 75 58, ये है 180। तो इन दोनों का सम क्योंकि 180 है, सो ये पेयर है सप्लीमेंट्री एंगल्स के। नेक्स्ट इज इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री। एक एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट 79 डिग्री है, मतलब वो एंगल मान लीजिए x है और 79 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम इनको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, तो मतलब ये इसका सप्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट करते हैं मतलब दोनों का सम है 1, दोनों का सम है 90। एंगल आपको बताना है, तो x कितना होगा? 90 - 79, 79 80 90, 11 डिग्री, 11। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इनमें से कौन सी ट्रायंगल की साइड्स नहीं हो सकती? 3 साइड्स अगर गिवन है आपको, ट्रायंगल की साइड्स कौन सी नहीं हो सकती, इसको चेक 2 तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले तो तीनों साइड्स में 2 साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर होता है 3rd साइड से। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 3rd साइड। इसी तरीके से जो डिफरेंस है 2 साइड्स का, अगर आप उनको माइनस करें तो वो लेस होता है हमेशा 3rd साइड से। ओके, एक को भी आप चेक कर लेंगे, उससे भी मिल जाएगा। तो सम चेक करते हैं। 4 + 3 4 5 6 7, 5 से ग्रेटर है, सही है। अब 4 और 5 को देखते हैं, 4 5 9 होते हैं, 9 भी 3 से ग्रेटर है। 5 और 3 को देखते हैं, 5 3 8, ये भी 4 से ग्रेटर है। तो ये साइड्स हो सकती हैं एक ट्रायंगल की। यहाँ पर देखते हैं 4 2 6, ये 6 से ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर होनी चाहिए साइड, इक्वल भी नहीं हो सकती है। तो यही आंसर है, ये एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड आपने 6 अगर यहाँ पर ड्रॉ की, आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 4 ये मिलेगी ही नहीं आपस में। 2 और 4 तो क्योंकि यही है, ये इसके ऊपर ही आ जाएगी 3rd लाइन, डिफरेंट लाइन्स नहीं होगी। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल है, ये एक्सटेंड की हुई है साइड, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा होता है उसके एडजेसेंट एंगल के अलावा बाकी जो 2 एंगल्स हैं उनके सम के। तो ये होगा 60 + 30 90 डिग्री। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस ट्रायंगल का 3rd एंगल फाइंड कर लीजिए, ये 90 हो जाएगा, और फिर ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर है, तो फिर ये 90 हो जाएगा। 90 एंड 90 180 90। नेक्स्ट इज अ क्रिकेट बैट वॉज परचेज्ड फॉर ₹800। एक क्रिकेट बैट आपने लिया 800 रुपीज़ का, एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹1600। 1600 में उसको रीसेल कर दिया। प्रॉफिट अर्न इज, प्रॉफिट अर्न बताना है परसेंटेज में। तो पहले हम रुपीज़ में देखते हैं कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया।
सेलिंग प्राइस है 1600, कॉस्ट प्राइस है 800, ये है 800, जितनी का था उतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट परसेंट इक्वल होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, जितने पे आपने खरीदा था, जो पहला अमाउंट था, इंटू 100। सो प्रॉफिट है 800, कॉस्ट प्राइस भी 800 था, इंटू 100, आंसर होगा 100%, पूरा 100% प्रॉफिट हुआ है उसको। नेक्स्ट इज 225% इज इक्वल टू, 225% को रेशियो में बताना है कितना होगा। सो 225% मीन्स बाय 100, 225 बाय 100 शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 5 2s are 10 20, 5 4s are 20, 5 5s are 25, then 5 4s are 20, 5 9s are 45, 9 by 4, तो रेशो होगा 9:4, 9:4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी, इसमें 2 मार्कर्स हैं। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग होल टू 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो होल टू 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1 लीटर में इतना करती है, इतने लीटर्स में आपको बताना है, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर नंबर 15, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल equal to 16 kilometers. So distance covered in whole to 3/4 liters of petrol equal to 16 into whole to 3/4. So मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे पहले। 16 इंटू 4 2s are 8, 9 10 11, 11/4, 4 4s are 16, 11 4s are 44, 44 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगी इतने लीटर पेट्रोल में। नेक्स्ट is the length of a rectangle is 6.3 meter, its breadth is 3.9 meter. What is the area of the rectangle? लेंथ और ब्रेथ गिवन है, एरिया आपको फाइंड करना है। सो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, डेसिमल में है, बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 6.3 इंटू 3.9, ओके 63 को मल्टीप्लाई करना है 39 से, 63 इंटू 39, 9 3s are 27, 54, 56, 3 3s are 9, 3 6s are 18, 7 15, 9 5 14, 2 2 4 5 7, 2 4 5 7, और डेसिमल कहाँ पर आएगा? डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर था, एक नंबर यहाँ पर, तो आंसर में डेसिमल के बाद होंगे 2 नंबर्स, यहाँ पर आएगा 2 नंबर के पहले। 24.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट, आंसर। नेक्स्ट इज 2 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल्स 9। एक नंबर के 2 टाइम को अगर आप इंक्रीज कर दें, मतलब उसमें ऐड कर दें 5, तो आंसर आता है 9। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। सो लेट द नंबर बी x, मान लीजिए वो नंबर x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 2 टाइम्स यानी कि 2x इंक्रीज्ड बाय 5, 5 से इंक्रीज किया प्लस किया 5 इक्वल्स 9। सो 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, 2 वो नंबर है 2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो 120, ये एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पर एक्सटीरियर भी है, और y के साथ अगर हम देखें ये लीनियर पेयर भी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स हैं। तो सबसे पहले तो y प्लस 120 180 डिग्री होगा, y प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न है लीनियर पेयर। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। अब x फाइंड करना है। अब 50 y और x ये तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो तीनों का सम होगा 180 डिग्री। x प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। ना x हमें फाइंड करना है, y हमें पता है 60 है, प्लस 50 इक्वल टू 180, x प्लस 60 एंड 50 110 इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, x इज इक्वल टू 70 डिग्री, x is 70, y is 60. Next. Now next is section C. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। एक एलिवेटर है माइन शाफ्ट में, किस रेट से नीचे गया है? 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर, 6 मीटर इस तरीके से।
इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है, इसको अगर हम 0 लें, इससे 10 मीटर ऊपर से डिसेंट स्टार्ट हुआ, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, -350 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, ग्राउंड के नीचे जाना है -50 और 10 मीटर वो पहले से ऊपर था, तो एक्चुअली में एलिवेटर ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10, 0 लेवल तक आने में, ग्राउंड लेवल तक आने में, और फिर 350 नीचे जाने में, टोटल डिस्टेंस उसने कवर की है 360 मीटर्स। ओके, 360 नीचे जाना है, 1 मिनट में जाता है 6 मीटर, तो कितना टाइम लेगा, 60 मिनट्स लेगा, यानी कि 1 आवर। अब लिखेंगे कैसे, आंसर नंबर 19, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर, या फिर टोटल डिसेंट ऑफ एलिवेटर वेटर इक्वल टू ऑफ एलिवेटर इक्वल टू 10 से स्टार्ट हुआ, 10 एंड -350, सो दिस इज 10 + 350 यानी कि 360 डिग्री, 360 मीटर्स। टाइम टेकन इक्वल टू 360 कवर करना है और 1 मिनट में जाता है 6, सो 60 मिनट्स और 1 आवर। ओके, नेक्स्ट इज द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स आर एज फॉलो। 11 प्लेयर्स ने ये रन स्कोर किए हैं। मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना है आपको इस डेटा का। सो मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे, कितनी है ये 11 से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 11। ओके, सो 50 and 100 150, 150 270 and 80, this is 350, 350, then 350, 360, 370, 370 and 30, 400 and 408, 400 and 15 + 8 23, 23 and 6 29, 429, 42 33, ठीक है 429। ओके, 429 बाय 11, 11 3s are 33, 9 बचा 99, 11 9s are 99, सो मीन है 39। नाउ मीडियन फाइंड करनी है। मीडियन के लिए पहले डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे पहले, देन ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, लास्ट में ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा नंबर है 6, देन 10, 8 भी है वैसे, 8, देन 10 10 10 10 15 एंड 15, फिर है एक और 15 है 15, देन 50 80 100 120, 50 80 100 एंड 120। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है। 11 क्योंकि एक ऑड नंबर है, 11 नंबर्स अगर है, 5 हम इधर रखेंगे, 5 इधर, बीच में जो 6th डिजिट होगी वो आपकी मीडियन होगी। वैसे मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, इफ़ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड देन n + 1/2th टर्म मीडियन होती है। सो n कितना है, 11 + 1/2th टर्म यानी कि 12/2th यानी कि 6th टर्म। इस ये जो असेंडिंग ऑर्डर है इसमें 6 टर्म आपकी मीडियन होगी। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 15 मीडियन है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट 5 नंबर्स इस तरफ है, 5 इस तरफ है, ये क्योंकि मिडिल में है तो इसलिए ये मीडियन है। सो मीडियन है 15। नेक्स्ट मोड फाइंड करना था। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड नंबर, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। सबसे ज़्यादा बार भी 15 आया है, सो मोड इज़ ऑल्सो 15। ओके, मीन के लिए ऐड करना है, डिवाइड करना है जितने नंबर्स हैं उनसे। मीडियन के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, फिर सबसे सेंटर में जो नंबर है उनको चूज, वो आपका मीडियन होगा, और मोड सबसे ज़्यादा बार जो आया है। नेक्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इक्वेशन लिखनी है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8। सिंपल है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है y से सब्ट्रैक्ट किया 2 को, दिस इज 8 इक्वल टू 8। द नंबर बी डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6।
बी को डिवाइड किया 5 से, आंसर है 6। सो बी को डिवाइड किया 5 से, आंसर है 6। सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, सॉल्व नहीं करना। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई से टेक अवे करना है, माइनस करना है 6 को, देन यू गेट 60, तो आंसर मिलेगा 60। 6 टाइम्स वाई, ये था 6y, इससे टेक अवे करना है 6 को, इससे माइनस किया 6, देन द आंसर इज 60, दिस इज इक्वल टू 60। ओके, नेक्स्ट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस कट करती है स्ट्रेट लाइंस, तो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, लेकिन आपको ऑब्ट्यूज एंगल भी बताने हैं, ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली ऑपोजिट भी हो। तो ये दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस, ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है और ये एंगल इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये तो हमें दिख रहे हैं, ये अक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसका आंसर होगा एंगल AOD एंड BOC, एंगल और 22 का फर्स्ट पार्ट AOD एंड एंगल BOC। नेक्स्ट इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री भी हो, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री होता है, और इक्वल भी हो मतलब 90 के हो, दोनों दो एंगल्स जो 90 डिग्री के हैं। ये हमें दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक तो ये 90 का होगा और दूसरा ये एंगल 90 का होगा, ये वाला, एक ये और एक ये। सो इसका आंसर है एंगल EOB एंड EOD, EOB एंड EOD, दोनों क्योंकि 90 के हैं। नेक्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स हो लेकिन लीनियर पेयर ना हो, लीनियर पेयर मतलब कि वो दोनों का सम 180 ना हो। जैसे इसकी अगर हम बात करें, एडजेसेंट है लेकिन ये लीनियर भी है क्योंकि दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ऐसे ये और ये इसके केस में भी दोनों एडजेसेंट है लेकिन लीनियर है। उसने कहा एडजेसेंट हो लीनियर ना हो, सो ये और ये आप ले सकते हैं। ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है क्योंकि ये इनमें कॉमन है साइड, लेकिन दोनों मिला के स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, तो इन दोनों ये भी ले सकते हैं। ये और ये भी एडजेसेंट है, 180 नहीं है, ये और ये भी एडजेसेंट है, 180 नहीं है। इतने सारे बताने हैं एडजेसेंट एंगल्स, दैट सभी बताने हैं। ओके, नंबर 3। सो एक तो है DOC एंड DOE, एंगल DOC एंड DOE, DO कॉमन है, एडजेसेंट भी है। देन है DOE एंड EOA, DOE एंड EOA, या फिर AOE भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा है EOA एंड BOA, EOA एंड BOA। ओके, नेक्स्ट इज जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500। जूही ने वॉशिंग मशीन बेची है, ये सेलिंग प्राइस है 13,500 में, एंड शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। इसमें उसको 20% का लॉस हुआ है। व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, किस प्राइस पे उसने उसको खरीदा था। तो मान लीजिए 100 के प्राइस पे उसने उसको खरीदा था, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। तो सेलिंग प्राइस कितना होता, अगर 100 पे खरीदा होता, 20% का लॉस है, यानी कि 20 ऑन 100, 100 पर 20 का लॉस, तो वो बेचती उसको 80 में। अभी एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 80 नहीं है, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 13,500, 13,500। आपको एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस 13,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस जो आपको कॉस्ट प्राइस जो आपको फाइंड करना है 100/80 से। ओके, इसको पहले उस तरीके से हम फ्रैक्शन में रखते हैं जो अज्यूम्ड आपके CP और SP है। जो आपको फाइंड करना है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे, क्योंकि CP फाइंड करना है तो 100 हमने ऊपर रखा, डिवाइड किया 80 से, और फिर जो गिवन फिगर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 0 कैंसिल, एक बार 2 से चला जाएगा, 13,500, ठीक, 2 4 8 डेसिमल में आएगा शायद ये। देन 2 6 12, 54, 13 15, 2 4 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, और ये हो जाएगा 25।
25 5s are 125, 12, 25 7s are 175, 7 कैरी हुआ 18, 25 6 आर 150, 150 प्लस 18 168, 16875। तो एक्चुअली में उसका कॉस्ट प्राइस 16,875 था, उसको 13,500 में वो बेचनी पड़ी, जिस ट्रांजैक्शन में उसको 20% का लॉस हुआ है। सो कॉस्ट प्राइस वॉज 16,875। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी। दिस सेक्शन, इसमें 5 मार्कर्स हैं। एक बार ग्राफ आपको गिवन है ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, चलो इसको तो पहला क्वेश्चन है, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ 40 इज द पास मार्क्स, 40 अगर पासिंग मार्क्स है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। यहाँ पर आपको मार्क्स गिवन है 30 to 39 इतने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 40 to 49 इतने के। हाइट आप देख लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर देख लेंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो 40 पासिंग मार्क्स हैं, 40 से कम यानी कि 30 to 39 के बीच में ये वाला बार नंबर्स को शो करता है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 to 39 के बीच में है, इस बार की हाइट है 4, तो यानी कि 4 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स फ्रॉम 50 to 69, 50 to 69 ये वाला बार, कितने स्टूडेंट्स है, इसकी हाइट कहाँ तक है, इसकी हाइट है यहाँ पर 6 और 8 के बीच में यानी कि 7। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90 मार्क्स एंड अबव, कितनों के 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो ये 90 प्लस का है बार और इसकी हाइट भी 4 है, 4 स्टूडेंट्स के। इफ़ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट, जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो मेरिट में होंगे, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेरिट होल्डर्स आर देयर, कितने मेरिट होल्डर्स हैं। 82 89 वाले 80 प्लस है और 4 बच्चे 90 प्लस भी है, तो ये दोनों बार के जो स्टूडेंट्स हैं वो है मेरिट होल्डर्स। इसकी हाइट है 6 तक, 6 बच्चे ये और ये थे 4, 6 + 4 10 स्टूडेंट्स मेरिट होल्डर है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, क्लास स्ट्रेंथ बतानी है, टोटल बच्चे कितने हैं। सो ये 4 है, इसमें 2 है, 7, 10 और 12 के बीच में है 11, 8, 6 एंड 4, 6 4 10 ये था 8, 18, 29, 36, 37, 38 + 4 42, टोटल स्टूडेंट्स हैं 42। नेक्स्ट इज अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ट्री था 5 मीटर की हाइट से, ग्राउंड से ऊपर 5 मीटर की हाइट से वो टूट जाता है एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड, और ये जो टॉप है अब ये नीचे झुक जाता है और ये ग्राउंड को टच करता है। देखो ये था, ये ट्री यहाँ से टूटा, तो अभी ये स्टैंडिंग पार्ट है 5 मीटर का और नीचे ये ऐसे झुक गया है, तो ये ग्राउंड को टच कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, इसके फुट से ये 12 मीटर के डिस्टेंस पर है। सो ये था ट्री, ये ब्रेक हुआ यहाँ से, तो अभी ये कंडीशन है। ओके, ये है 5 और ये अपने फुट से जो टच करता है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है 12। तो इसको अगर हम लाइंस के थ्रू शो करें, ये ट्री है हमारा 5 एंड 12। तो क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या थी, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट ये प्लस ये, इस और इस पार्ट को अगर आप ऐड कर देंगे स्ट्रेट करके तो वो आपको ओरिजिनल हाइट मिल जाएगी। तो ये तो हमें पता है 5 है, 5 के लेंथ से वो टूटा है, इसको आपको फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में ये हमारी हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाली साइड। सो 5, 12 और 13 का वैसे ट्रिपलेट होता है, वैसे भी आप फाइंड कर सकते हैं एज पर पाइथागोरस। पाइथागोरस कहता है दैट h² इक्वल होगा p² + b² के। सो h हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, 25, 12 का स्क्वायर 144, सो h² इक्वल टू 169, h इज़ इक्वल टू रूट 169, 169 होता है 13 का रूट, तो ये जो h है ये है 13। देन ओरिजिनल हाइट कितनी होगी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 5 + 13, 5 + 13 18 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वास इज ₹120। एक फ्लावर वास 120 रुपीज़ का है, शॉपकीपर उसको सेल करता है 10% के लॉस पर। फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज सोल्ड, किस प्राइस पे वो बिका है। तो मान लीजिए लेट
कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% के लॉस पे उसको बेचता है, तो सेलिंग प्राइस होगा 90। अब एक्चुअल आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जितने पे उसने ख़रीदा था, CP इज़ 120। एक्चुअल सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, एक्चुअल SP। तो पहले इन नंबर्स को फ्रैक्शन में रखेंगे, जो आपको फाइंड करना होता है वो न्यूमरेटर में, क्योंकि आपको SP फाइंड करना है, तो जो अज्यूम्ड SP है उसको ऊपर रखेंगे, फिर CP नीचे आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे गिवन नंबर से 120 से। 0 0 0 0 12 9 आर 108, 108 रुपीज़ में उसने बेचा उसको 120 के वास को। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट है सेक्शन E। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन, एक गार्डन में खेलते हुए राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी इज़ 8 years लेस दैन हाफ ऑफ हर मदर्स एज। ओके, राधा ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि वो अपनी मदर की एज की हाफ से, उनकी मदर जितनी की भी है, मान लीजिए X की है, उसके हाफ से 8 साल कम है। -8 और करेंगे उनकी मदर की एज को हाफ करके। मदर अगर 40 की है तो हाफ करके 20 - 8 वो 13 ईयर्स की है। ओके, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट टुडे शी इज़ 12 years ओल्ड। फिर उसने बताया कि अभी वो 12 ईयर्स की हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ मदर, मदर की एज बताइए। सो मदर की एज के बारे में कहा था कि मदर की एज को अगर आप हाफ कर दें और 8 लेस करें उसमें से, सो आती है राधा की एज। राधा क्योंकि 12 ईयर्स की है, इसको आप इक्वल कर देंगे 12 के। अब x फाइंड करेंगे, x इक्वल टू 8 RHS में जाएगा, प्लस होगा 12 + 8 20 हो जाएगा, x/2। x 40 की ही है, 20 × 2 x इज इक्वल टू 40। हर मदर इज़ 40 years ओल्ड। नेक्स्ट इज इफ़ हर फादर इज़ 3 years ओल्डर दैन हर मदर, उनके फादर उनकी मदर से 3 years ओल्डर है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ हर एज एंड हर फादर्स एज। तो हर एज यानी कि राधा की एज, राधा और उनके फादर की एज में कितना डिफरेंस है। तो मदर 40 की है, फादर कितने के होंगे, 3 years बड़े हैं उनसे, 43 years के। राधा सिर्फ 12 years की है, तो डिफरेंस कितना होगा, 31 years का। डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द एज ऑफ हर मदर आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद उनकी मदर की एज कितनी होगी, मदर अभी 40 की है, 5 years बाद होंगी 45 की। व्हाट विल बी द एज ऑफ हर फादर 5 years फ्रॉम नाउ, फादर की एज 5 साल बाद कितनी होगी, फादर अभी 43 के है, 5 years के बाद वो हो जाएंगे 48 के। 40 what was the age of her father 5 years ago। 5 साल पहले फादर की एज कितनी थी, फादर अभी 43 के हैं, तो 5 साल पहले -5 38 years के होंगे, 38। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स टेस्ट मैचेस रिजल्ट समरी फॉर क्रिकेट टीम ऑफ कंट्री X अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। ओके, कंट्री X के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, A के साथ, B के साथ, C टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स आपको गिवन है। कंट्री A के साथ जब मैच हुआ तो ये कलर शो करता है 1, कितने मैचेस उन्होंने जीते, और ये कलर शो करता है लॉस्ट। तो यहाँ पर उन्होंने 15 मैचेस जीते हैं A कंट्री के अगेंस्ट, और 32 मैचेस लूज़ किए हैं। B कंट्री के अगेंस्ट 16 जीते हैं, 34 लूज़ किए हैं, एंड सो ऑन। पहला क्वेश्चन है बार ग्राफ को यूज़ करके बताना है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन एंड लॉस्ट इज हाईएस्ट फॉर विच ऑफ द कंट्रीज अगेंस्ट X। किस कंट्री के अगेंस्ट वन और लॉस्ट का जो डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यही 3 हमें दिखाई दे रहे हैं ज़्यादा डिफरेंसेस के। तो यहाँ पर 15 32 में डिफरेंस है, 15 25 35 20 से कम ही है। देखो यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो 20 का है, इससे कम, इससे ज़्यादा देखते हैं कहीं अगर हो, 20 से कम है 16 26 36, यहाँ भी 18 का है, तो डिफरेंस यहीं पर ज़्यादा है। किस कंट्री के अगेंस्ट डिफरेंस सबसे, द डिफरेंस बिटवीन द मैचेस वन एंड लॉस्ट इज हाईएस्ट फॉर विच कंट्री अगेंस्ट कंट्री X। कंट्री G में जो 1 मैचेस और लॉस्ट मैचेस का डिफरेंस है वो हाईएस्ट है, 20 मैचेस का डिफरेंस है। नंबर ऑफ विन्स ऑफ कंट्री E इज़ द सेम नंबर ऑफ लूजेस ऑफ विच कंट्री अगेंस्ट X। E ने जितने मैचेस विन किए हैं इस कंट्री के अगेंस्ट, E ने कितने मैचेस विन किए हैं, 3, वो किस कंट्री के लॉस्ट मैचेस के इक्वल है। तो किसके लॉस्ट मैचेस 3 है, F के, ऑफ कंट्री F। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।